आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो ऑपरेशन शक्ति की हम बात करेंगे आज, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको 1998 में ले चलूंगा। मेरा बर्थ 1993 में हुआ, उस समय मैं 5 साल का था, मुझे तो नहीं याद है। जो भी मुझे याद है बस वो पढ़ के ही मुझे पता चला, क्योंकि उस समय तो हम लोग खेलने में रहते थे यार, सुबह जाओ शाम को आओ। तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो 1945 हेनरी एस ट्रूमैन उस समय राष्ट्रपति थे। ओपेनहाइमर सबने मूवी देखी होगी। एक जंग थी कि जर्मनी पहले परमाणु बम बनाएगा कि अमेरिका पहले परमाणु बम बनाएगा। अगर हाइजेनबर्ग जीत जाते तो हमारी बैंड बज जाती। मतलब आप ये समझिए कि फिर हिटलर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता और फिर क्या ही होता ये हम सबको पता है। हमने एक शानदार इंटरव्यू का कोर्स बनाया है। ये इतना जबरदस्त कोर्स है कि कैसे इंटरव्यू में जाना है, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे सवाल को टैकल करना है, प्रेशर को कैसे टैकल करना है। इस कोर्स को जरूर लें। 350 रुपए का कोर्स, आपको मजा आ जाएगी। लाइव सेशन है तो बहुत जल्द इसकी क्लास शुरू होने वाली है। तो भारत जो है, तो भारत इसमें कहीं नहीं था, समझ रहे हो। तो अब देखिए, यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? एक अमेरिका है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है। पहले ये यूएसएसआर था, अभी है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो तो यही एलाइड फोर्सेस थे, इन्होंने ही जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की। और अमेरिका पहला था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अमेरिका ने एटम बम बना लिया और नागासाकी हिरोशिमा पे छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक जंग छिड़ गई कि कौन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर टेस्ट बनाता है। फिर तुरंत उसके बाद रशिया ने, यूएसएसआर ने तुरंत कर लिया। उसके बाद फिर यूके, फ्रांस, चाइना, इन सब ने कर लिए। तो 1969 आते आते इन पांचों के पास, ये परमानेंट 5 मेंबर, इन्हीं के पास न्यूक्लियर हथियार थे। और न्यूक्लियर हथियार का मतलब है कि भैया हम ही गुंडे हैं, आके जो करना कर लो। अब देखो, भारत इस पर लगातार काम कर रहा था। होमी जहांगीर भाभा अगर रहते तो भारत बहुत पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया होता। बट वो उनकी, आपको पता है कि 1963 में जो मौत हुई, बहुत ही मतलब जो मौत हुई है उनकी, वो भी काफी कैद कहा जाता है सीआईए ने करवाई है काफी उस पर भी, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो लगभग कंप्लीशन पे पहुंच गया था, ठीक है। तो उनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा। तो अब जब वो हुआ तो रुक गया। तो कहीं ना कहीं यहां पे यूनाइटेड नेशंस को, स्पेशली अमेरिका को लगने लगा कि भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। और उस समय फिर यहां पे ड्वाइट डी आइजनहावर बोले कि पीसफुल एनर्जी के लिए हम एक काम करेंगे। भाई देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर जो एटम बम है उसका खाली तबाही मचाने में योगदान नहीं है। उन्होंने बहुत, उनका फेमस कोट था कि जो प्लॉ है, लेट द स्वॉर्ड्स बी यूज्ड एज अ प्लॉ। मतलब जो तलवारें हैं उसको, उसी को ही बना के, जो हल होता है ना, हल, वो तलवारें को हल में ही लगा दो, तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि तलवार को काटने के लिए नहीं हम यूज करेंगे, हम तलवार को खेती के लिए यूज करेंगे। तो बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए हम यूज करें। तो अब क्या हुआ कि ये तो इन्होंने बोल दिया, यानी कि और न्यूक्लियर टेस्ट के परमानेंट 5 मेंबर करने वाले थे, पर डर सता रहा था कहीं पूरी दुनिया ना कर दे। तो 1969 में ये एक एनपीटी ट्रीटी लेके आए, न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन ट्रीटी, हाईली डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। इसमें क्या था कि इन्हीं 5 ने 1969 तक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अब पूरी दुनिया पे बोला, 200 के 200 देशों पे थोप दिया कि बेटा ये साइन करो। अब भारत से भी बोला, आप सबने साइन कर लिया लगभग। भारत ने बोला मैं नहीं करूंगा। भारत ने बोला क्यों? तो सबने बोला क्यों नहीं करोगे? तो भारत ने बोला एक बात बताओ, हम इसको साइन कर दें, लेकिन इसमें लिखा है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, वो टेस्ट भी आगे करते रहेंगे पीसफुल के लिए, और हम करेंगे तो आप हम पे पाबंदी लगा दोगे। ये तो हाईली डिस्क्रिमिनेशन है। अमेरिका ने बोला अरे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आएंगे ना। कहता भैया तुम आओगे तो हम ही कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत क्या है? या तो हम सब मरेंगे साथ में, या तो कोई भी नहीं मरेगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब सब तबाह करो, या सारे देशों के तबाह करो और सब साइन करें एनपीटी को, या फिर तो तुम 5 जो खाली बोल रहे हो कि हम साइन नहीं करेंगे और हमसे हम सब, तो या तो सब साइन करेंगे या कोई नहीं साइन करेगा। भारत का सीधा स्टैंड था। तो भारत ने एनपीटी साइन नहीं की और अगले 5 सालों में, उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, पीएन हक्सर इनके एडवाइजर थे, ठीक है। कहते हैं कि पीएन हक्सर की ही सुनती थी इंदिरा गांधी। तो हमने पहला पीसफुल, लेकिन याद रखिएगा पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट हमने पहला किया, जिसको हमने ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा नाम दिया, ठीक है। सुबह 8:05 पे उस समय बॉबी का गाना आ रहा था रेडियो पे, और तुरंत वो प्रसारण रोक के बोला कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट, एक महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वेपन टेस्टिंग नहीं थी, ठीक है। तो उस समय फिर अमेरिका काफी गुस्सा हुआ, सैंक्शंस लगाए गए, बट कुछ खास हुआ नहीं, चीजें आई गई, ठीक है, क्योंकि एक तो पीसफुल पर्पस के लिए था। अब उसके बाद अमेरिका सतर्क हो गया, लेकिन कि भारत जो है वो कर सकता है प्रॉब्लम। अच्छा,
इधर चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान के अब्दुल सलाम आपको पता ही है, वहां का जो एटॉमिक प्रोग्राम, उसके फादर, उन्हीं को ही बाद में मार के भगा दिया था। अहमदिया मुसलमान थे ना वो, तो उन्हीं को ही मार के भगा दिया था बाद में तो पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान इधर चोरी, भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पूरा चोरी से है। इधर हॉलैंड से उन्होंने चुरा लिया, जो साइंटिस्ट है उधर से पेपर चुरा के लेके आए। चाइना उनकी मदद कर रहा था। और भारत को यह भनक थी कि भाई यार ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। अच्छा, अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारी सैटेलाइट्स लगा दी हैं, ठीक है। पोखरण में राजस्थान में जैसलमेर है, जैसलमेर से 111 किलोमीटर पोखरण है, थार में आता है, थार डेजर्ट, ठीक है। तो वहां पे पोखरण, वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट पहला हुआ। तो वहां पे बहुत सारी सैटेलाइट्स लगा दी थी अमेरिका ने कि भाई देखते रहो, ठीक है। और बहुत दिक्कत हुई। अब क्या हुआ कि 1975 फिर 1974 में हुआ, 20 साल बीत गए। हालांकि भारत इस दौरान जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, होमी जे बाबा नहीं थे बट कोई बात नहीं, सतीश धवन है, खैर वो तो उधर, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए, जब एपीजे अब्दुल कलाम आए, एपीजे अब्दुल कलाम की डीआरडीओ को कमान मिली तो उन्होंने कमान कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी। और यहां पे भारत जो है, भारत इस बीच 20 सालों में 1975 से लेकर 1995 तक तैयारी करता रहा। इस समय राजनीति भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल हुई, तो कोई प्रधानमंत्री भी, तैयारी पूरी हो गई थी 1985। 10 साल में भारत ने बोला कि जब बोलोगे उस दिन न्यूक्लियर टेस्ट हम कर लेंगे, वेपन टेस्टिंग हमारी हो जाएगी। लेकिन यहां पे बात यह थी कि अभी नहीं करना है, प्रधानमंत्री इसको गो अहेड नहीं दे रहे थे। 1981 में पीवी नरसिम्हा राव है, एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड, और उन्होंने बोला कि चलो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की, तार बिछा दिए, यो बहुत सारा आवाजाही हो गई, ट्रक्स आ गए, प्लूटोनियम आ गया, सारे के सारे इक्विपमेंट आ गए, बस अब तो न्यूक्लियर टेस्ट होना ही होना है। बट उधर फोन आता है सीआईए का, अमेरिका का, कि क्या बेटा न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, रोक दो बहुत तेजी में। और भारत को अपना न्यूक्लियर टेस्ट अबॉर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो उस समय सीआईए को पता चल गया था, अमेरिका को पता चल गया था। देखिए, पहले पता नहीं चलना चाहिए, बाद में पता चल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात है ना कि शादी हो, पहले शादी जो है, अगर लव मैरिज करें तो पहले नहीं, शादी करके एक बार तो क्या ही कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले पता चल गया तो रोक लिया। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है दुखी हुए काफी ज्यादा। लेकिन अब इधर पाकिस्तान का भी डर था, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। और पाकिस्तान आपको पता ही है, अगर पाकिस्तान भारत से पहले न्यूक्लियर पावर हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। अब इधर देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वही बिल क्लिंटन जिनका एप्स्टीन सेक्स वीडियो बोला है, भैया एप्स्टीन का केस उनके ऊपर चल रहा है। क्या छोड़िए, अच्छा क्या, अभी वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि 1995 आया, 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली गई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी से, देखिए कितनी शानदार मिसाल है एक तरीके से। तो अटल बिहारी वाजपेयी से पीवी नरसिम्हा राव ने एक बात बोली, हम तैयार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी समझ गए। उस समय ऐसा कोऑर्डिनेशन होता था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। 1998 आता है, 1996 में आपको पता है कि 13 दिन की सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी की। फिर वो 1998 में प्रधानमंत्री बन के आए, और इस बार जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो उनका सबसे पहला मोटिव ये था कि न्यूक्लियर टेस्ट करो, सबसे पहला। और ये वेपन टेस्टिंग थी, ये पीसफुल टेस्ट नहीं था। पहला जो था हमारा 1974 में स्माइलिंग बुद्धा था, लेकिन ये वाला दोस्तों ऑपरेशन शक्ति जो है, ये पोखरण 1 है। इसकी हम बात वैसे ये देख सकते हैं आप, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उस समय डॉक्टर पी के अयंगार थे। तो ये पोखरण है, ठीक है। इसमें बहुत ही 200 किलोमीटर का पूरा बॉम्ब जो है वो नीचे डाला गया था, अंडरग्राउंड टेस्ट हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और यहां पे पोखरण जो है, जब आप जाएंगे तो ये फैसिलिटी है यहां पे बहुत बढ़िया। तो अब यहां हुआ क्या कि 1998 में यही बोला गया, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। अब देखिए प्रॉब्लम यह थी कि सीआईए लगातार नजर रखे हुए है, साइंटिस्ट तैयार। मेन कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम, ठीक है। और डॉक्टर वो कोकट, नाम भूल गया मैं उनका। ये 3, वैसे तो साइंटिस्ट की पूरी फौज थी, बट डॉक्टर आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम के पास पूरी कमान थी। आर चिदम्बरम उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे, डीएई के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है। बहुत गजब के साइंटिस्ट वो भी रहे हैं, भारत के ओपेनहाइमर उनको बोला जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम है। तो अब क्या हुआ कि ये अप्रैल से शुरू हो गया था, तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन सीआईए की जो उपग्रह है वो लगातार नाच रहे हैं। तो सबसे पहले भारत ने प्लान बनाया कि भाई ऐसा है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी को भी ये नहीं बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के चुनिंदा मंत्रियों को यह बात पता थी, सिर्फ वैज्ञानिकों को यह बात पता थी, यहां पे आर्मी को भी यह बात पता नहीं थी,
ठीक है, आप ये समझिए कि 26 अप्रैल को आर चिदम्बरम की बेटी की शादी थी और शादी तक उनको डिले करनी पड़ी ताकि अमेरिका को शक ना हो जाए। लैटिन अमेरिका के दौरे थे इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो तक रद्द कर दिए गए कि अभी मत जाइए आप कहीं पे, ठीक है, अभी टेस्ट होने के बाद जाइए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास प्लूटोनियम रेडी था। ये प्लूटोनियम जो है 5 गेंदें थी प्लूटोनियम को, जिनका कोड नेम स्टोर था। ये प्लूटोनियम की गेंदें जो है वो मुंबई में रखी जाती थी, मुंबई की एटॉमिक फैसिलिटी में रखी जाती थी। हर विश्वकर्मा की पूजा में बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से तिलक लगाया जाता था, लेकिन बस वो तिलक लगा के छोड़ दिया जाता था। इंतजार था कि कब इस प्लूटोनियम को हम यूज करेंगे और न्यूक्लियर टेस्ट होगा भारत का, और वो घड़ी आ गई 1998 पे। अप्रैल लास्ट वीक में ये आदेश दिए गए कि भैया प्लूटोनियम को ले जाने का समय आ गया है। अब यहां पे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसी को नहीं बताया, वैज्ञानिक ने अपने घर वालों तक को नहीं बताया हम क्या करने जा रहे हैं। बोलते थे हम दिल्ली जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि वैज्ञानिक ग्रुप में नहीं आए, एक एक करके गया। घर वालों को बोला हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पोखरण गए। पोखरण भी डायरेक्ट नहीं गए, कोई कलकत्ता गया, फिर बैंगलोर गया, फिर वहां से पोखरण गया, ताकि किसी को कानो खान शक ना हो सके। ठीक है, तो अब यह हुआ 1 मई आता है भाई, प्लूटोनियम 5 गेंदे, एक बड़ा सा ऐसा ब्लैक बॉक्स था, ऐसा लग रहा था वो सेब की क्रेट है, ठीक है, लेकिन वो उसको ऐसे डिजाइन किया गया था, ब्लैक बॉक्स के अंदर इस प्लूटोनियम को रखा गया था। सेब का बक्सा लग रहा था वो, जैसे जिसमें सेब आते हैं, सेब की पेटी आती है, तो वो बक्से तैयार किए गए। ऐसे 5 बक्से थे। प्लूटोनियम, एक जो टेनिस बॉल होती है उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है प्लूटोनियम, ठीक है। तो प्लूटोनियम को रखा गया, अब बड़ा ध्यान से रखा गया क्योंकि उसी से ही न्यूक्लियर टेस्ट होना है ना। तो अब हुआ क्या कि आर्मी को बुलाया, 58th रेजिमेंट को ये पूरा कार्यभार दिया गया था। मुंबई में रात में बड़ी भीड़ रहती है, मतलब दिन में, क्योंकि मुंबई दिन भर जलता रहता है। रात में 2 बजे से 4 बजे तक एक ऐसा वक्त होता है जब मुंबई पे आवाजाही कम रहती है। तो यहां पे आर्मी के बहुत सारे ट्रक्स नहीं बुलाए गए। 1995 में भारत ने यही गलती की थी, आर्मी के खाली 4 ट्रक्स बुलाए गए। उन 4 ट्रक आर्मी आई, आर्मर लगा हुआ था, आर्मी को यह पता था। और यहां पे वैज्ञानिकों ने यह बताया आर्मी को कि बॉम्ब नहीं जा रहा है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जा रही है जिसको हम आपको बता नहीं सकते। तो आर्मी को पता नहीं था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए चीजें ले जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जरूरी चीज थी। तो पूरा जो आर्मर लगा हुआ था ताकि बॉम्ब से हमला ना किया जा सके, आर्मी के लोग थे। फिर लगभग 15-20 मिनट लगे, सटासट जो है वो ट्रक जो है वो पहुंच गए, और मुंबई की एयरपोर्ट के अंदर नहीं गए, वो बाहर से सीधा एयरफील्ड पे चले गए, सारी परमिशन थी, ठीक है। तो सीधा हवाई पट्टी पे आ गए। उसके बाद बॉम्ब को प्लेन में चढ़ाया गया और अगले सुबह 6 बजे 2 घंटे के अंदर अंदर जैसलमेर हवाई अड्डे पर बॉम्ब लैंड कर गए। और जैसे ही जैसलमेर हवाई अड्डे पर 111 किलोमीटर है पोखरण, वहां पे लकड़ी के ऐसे क्यूब्स बनाए गए थे। वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया। 10 दिन के अंदर अंदर उनको पूरा काम खत्म करना था। अब प्रॉब्लम यह थी कि देखिए, क्योंकि एसी वहां पे अलाउड नहीं था, है ना। एसी अगर होता तो हो सकता कुछ हादसा हो सकता था, उस फैसिलिटी को गर्म रहना था। तो जो वैज्ञानिक थे ना, बड़ा मुश्किल था उनके लिए, लगातार पसीना आ रहा था, बहुत ज्यादा काम करने में दिक्कत हो रही थी, बट देश का जज्बा था, ठीक है। अब यहां पे जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक नहीं, वो आर्मी, क्योंकि ये पोखरण आर्मी फैसिलिटी थी, ठीक है। तो यहां पे आर्मी का उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, और आर्मी की ड्रेस इससे पहले स्टार्च पहनने की आदत नहीं थी, तो मुश्किल वो भी वैज्ञानिकों को हो रही थी। लेकिन कोड नेम भी दिए गए थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम था डॉक्टर पृथ्वीराज, मेजर पृथ्वीराज, ठीक है। तो यहां पे आर्मी की ड्रेस दी गई सारे वैज्ञानिकों को ताकि किसी को शक ना हो सके, ठीक है ना। और उसके बाद फिर काम होना शुरू हुआ भाई, पूरा काम पूरा हो गया एक तरीके से। 11 मई आ गया। अब भाई 11 मई क्या हुआ था कि रात में एक बार क्या हुआ था कि जैसे रात में जो है, रात में उपग्रह जो है वो लगातार चक्कर लगाते थे, ठीक है, अमेरिका के। तो अब क्या हुआ ना कि एक दिन 3 उपग्रह ने लगातार चक्कर लगाए। तो यहां पे साइंटिस्ट को शक हो गया कि कहीं अमेरिका को पता तो नहीं चल गया है, बट वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ठीक है। अब भाई आती है एक्सप्लोजन की बारी। पूरा सेटअप है एकदम, धरती के अंदर जो है वो बॉम्ब है। और फिर हम ये देखते हैं कि शाम 3:05 पे भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 11 मई शाम 3:05, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5, 5 बॉम्ब्स को एक के बाद एक डिटोनेट किया। पहला बॉम्ब जो था वो 15 किलो टन का था, दूसरा 45 किलो टन का था। और समझिए कि जब ये टेस्ट हुआ तो धरती हिलने लगी, भूकंप आने लगा। भूकंप आता ना, धरती की इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर बाकी 0.3, 0.2, 0.6 इस तरीके के छोटे छोटे बॉम्ब्स थे। लेकिन फाइनली ऑपरेशन शक्ति वाज सक्सेसफुल। समझ रहे हो, तो हमने ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट कर लिया था। अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर पे, मतलब प्रधानमंत्री निवास पे, अटल बिहारी वाजपेयी, एक राउंड टेबल थी, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे, यशवंत सिन्हा बैठे थे,
जसवंत सिंह बैठे थे, जॉर्ज फर्नांडिस बैठे थे, चारों लोग, ठीक है, बैठे थे। उधर जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सारे वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, अब हम भी एक न्यूक्लियर पावर है और अब हम जो बोलेंगे वही होने वाला है, वही होगा। उस समय आर चिदम्बरम भी बहुत ज्यादा खुश है, उन्होंने किताब भी बहुत शानदार लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं उनकी, इंडिया राइजिंग, ठीक है। तो आर चिदम्बरम भी, बहुत सारे वैज्ञानिक खुश हुए। तुरंत उन्होंने, उस समय ब्रिजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन उस समय माना जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के दाएं हाथ थे वो। तो कांपते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, सर वी हैव डन इट। बहुत खुश हुए ब्रिजेश मिश्रा और बोला कि गॉड ब्लेस यू ऑल। उसके बाद सीधा फोन आया अटल बिहारी वाजपेयी, सबके सब टेंशन में बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इसमें भारत की पुरानी मान्यता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक कुछ मत बोलो। अब जैसे ही यह पता चला अटल बिहारी वाजपेयी को, कोई कुछ बोला नहीं, खुश भी नहीं हुआ, बट सब रोए, सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह वो पल था जिसका हम वेट कर रहे थे। और अब भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया था। परमानेंट 5 के बाद भारत के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया था। उसके बाद शाम को 5 बजे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। और जैसे ही ऐलान किया, अमेरिका का मूड खराब। अमेरिका, बिल क्लिंटन इधर खौरिया खिसियाए हुए है कि इधर आओ, क्या कर दिया भैया तुमने, सैंक्शन, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, 5 सालों का सैंक्शन। बट उसके बाद अमेरिका ने कंधे पे हाथ रख के बोला कि चलो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, पॉलिसी बनाओ। तो भारत ने फिर पॉलिसी बनाई। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी है। 11 मई को भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, 30 मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर पावर हो गया। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो टेस्ट होता पहाड़ों पे हुआ था, और पहाड़ों पे जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो आप उसको छुपाना आसान होता है। भारत का ओपन में हुआ था, पोखरण में हुआ था, बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया। अभी यही जो 8 देश है ना, 9 देश, इन्हीं के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसीलिए ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, और यही इसीलिए इनकी हर कोई सुन रहा है, समझ रहे हो। फिर 5 साल बाद जो भी सैंक्शंस लगे थे वो हटा दिए गए, सारे सैंक्शंस। और आयरनी, मतलब आयरनी क्या, खुशी की बात देखिए कि भारत ने बाद में अमेरिका से ही डील साइन की न्यूक्लियर, 2007 आते आते, ठीक है। मनमोहन सिंह ने अमेरिका से ही न्यूक्लियर डील साइन की, जो अमेरिका हमको इतना आग दिखा रहा था। और फिर हमने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है या जो न्यूक्लियर पॉलिसी, उसका पालन भी किया, बहुत जिम्मेदारी से हमने पालन किया है, और इसका सबने फिर सम्मान भी किया। तो MTCR हो चाहे वेस्टर्न ग्रुप हो, इन सब में हमको एंट्री भी मिली है। तो ये भारत की न्यूक्लियर कहानी थी, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार कहानी थी। एक इस पे मूवी बनी है परमाणु करके, मैंने मूवी 2-3 साल पहले देखी थी, ठीक है, जॉन इब्राहिम की है। उसमें और अच्छे से आपको बताया है कि किस तरीके से, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये दोबारा नहीं बताऊंगा। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो समय DRDO के प्रमुख थे। तो ये पहली बार 1970 200 किलो टन का, तो देखिए सारी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं। परमाणु जॉन इब्राहिम की मूवी थी, तो अब मैं इसको दोबारा जो है वो रिपीट नहीं करूंगा। 13 मई को 2 दिन बाद 2 एडिशनल फिजन डिवाइसेज जो है वो डेटोनेट किए गए थे, ठीक है ना। तो ये उस समय आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, ये एपीजे अब्दुल कलाम है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, एवरीवन इज देयर। आर चिदम्बरम की फोटो किधर है, ठीक है, तो आर चिदम्बरम की वैसे लगानी चाहिए थी। तो ये इस समय बाकी जितने भी आप देख सकते हैं ना, ये सब साइंटिस्ट हैं, ये आर्मी की ड्रेस में सबके सब साइंटिस्ट, ये है आर चिदम्बरम, ठीक है ना। नहीं, ये है शायद आर चिदम्बरम, ठीक है, ये तो एपीजे अब्दुल कलाम है। तो सबके सब वैज्ञानिक है। तो ये चीज है। और उसके बाद आफ्टर मैथ भी मैंने आपको बताया, अमेरिका ने सबको कंडेम किया, बट 5 साल बाद ये सारी की सारी जो वो चीज, मतलब सब कुछ हटा दिया गया था। तो ये देख सकते हैं कि यहां पे इस समय अगर वॉरहेड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया के पास है। 1991 आते आते 1 लाख से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए थे। तो भाई सिपरी की रिपोर्ट छपती रहती है, तो उसमें वॉरहेड्स आप देख सकते हैं। भारत के पास 160 है, लेकिन देखिए ये हमेशा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ये कम ही दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भारत के एक सवाल आया था, ठीक है, कि भारत जो कौन सा ऑपरेशन था जो भारत ने 1998 में किया था, तो ऑपरेशन शक्ति इज द करेक्ट आंसर। और ऑपरेशन CTBT, ये सारी, ये देखिए ये CTBT जो है ना, ये बाद में 1995 में ट्रीटी आई, ये भी बैन करती थी, क्योंकि डर गए थे ना सर कि भाई भारत ऐसा ना न्यूक्लियर पावर हो जाए। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे इंटरव्यू के कोर्स को जरूर अवेल करें। अगर आप भी चाहते हैं मैं और इस तरीके के लेक्चर्स करूं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच।